अगर आपके घर में कोई इंजीनियर है, अगर आपका बेटा अभी कोटा में पढ़ रहा है, अगर आप खुद आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो यह वीडियो बंद मत करिएगा, क्योंकि जो मैं अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ा है। ओरेकल ने अभी अभी 20 से 30 हजार लोगों को नौकरी से निकाला है और दुनिया कह रही है एआई की वजह से हुआ है। लेकिन मैं आपसे सीधा बात करूंगा, सिर्फ एआई दोषी नहीं है, इसमें ट्रम्प का हाथ है, आईटी कंपनियों का हाथ है, इंजीनियरिंग कॉलेजों का हाथ है और सुनिए ध्यान से, इंडियन पेरेंट्स का भी हाथ है। और इसका असर सिर्फ आईटी वालों पर नहीं पड़ेगा, यह भारत की जीडीपी हिला देगा, रियल एस्टेट हिला देगा, पूरी अर्थव्यवस्था हिला देगा। तो आज रायगिरी में जानिए पूरी सच्चाई, बिना लाग लपेट, बिना बकवास। भारत का आईटी सेक्टर कोई सिर्फ नौकरी देने वाला सेक्टर नहीं था, यह था मिडिल क्लास का सपना, यह था गरीबी से निकलने का टिकट, यह था शादी के बाजार में इज्जत बनाने का रास्ता। और यह सपना बना था 90 के दशक में, जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, जब दुनिया ने कहा अरे ये हिंदुस्तानी इंजीनियर तो कमाल करते हैं। Y2K क्राइसिस आई, याद है? दुनिया घबरा गई थी, कंप्यूटर ठप हो जाएंगे, सिस्टम डाउन हो जाएंगे, और उस वक्त भारत के इंजीनियरों ने कहा कर दो कर दो कर दो, और हमने कर दिया। पूरे विश्व मंच पर भारत का डंका बज गया। 90 के दशक तक जो इंफोसिस थी, टीसीएस थी, विप्रो थी, वो छोटे छोटे स्टार्टअप थे। Y2K के बाद $1 बिलियन कंपनियां बन गई। पूरी दुनिया कह रही थी इंडिया को काम दो, सस्ता करते हैं, बढ़िया करते हैं। और जब काम मिला तो दबाकर हायरिंग हुई, दबाकर इंजीनियर रखे गए, दबाकर पैसे दिए गए, और जरूरत पड़ी तो बंदों को अमेरिका भी भेजा गया, यूरोप भी। तो भाइयों, मिडिल क्लास के कान में क्या पड़ा? शर्मा जी का बेटा अमेरिका चला गया, गुप्ता जी के बेटे की बेंगलोर में नौकरी लग गई, जैन साहब की बेटी गाड़ी लेकर आई है, और बस पूरे मिडिल क्लास के दिमाग में एक ही बात घर कर गई, बेटे को इंजीनियर बनाना है, गरीबी से बाहर निकलना है, इंजीनियर बनाओ, स्टेटस बढ़ाना है, इंजीनियर बनाओ, शादी के बाजार में नाम करना है, इंजीनियर बनाओ, 5वीं क्लास से कोटा भेजो, 9वीं से कोचिंग शुरू, पढ़ पढ़ पढ़, बस इंजीनियर। और फिर हर गली में कॉलेज खुल गए। कोटा जो कभी कचौरी के लिए फेमस था, कोचिंग की राजधानी बन गया। भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर बनने लगे, 15 लाख। और लोगों ने घर लिए, गाड़ियां ली, स्टैंडर्ड सुधारा, लगा कि इंजीनियर बनना मतलब सफलता की गारंटी। लेकिन यह जो सपना था, यह जो तामझाम था, यह जो इज्जत और स्टेटस था ना, पिछले 4-5 सालों में बदल गया। और आगे क्या? बहुत बुरी तरह से बदलने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लीजिए। यह वीडियो उन सभी को भेजिए जिनके घर में कोई इंजीनियर है या फिर बनने वाला है। आईटी सेक्टर जो पिछले 20-25 सालों से हर साल 20 से 30% की ग्रोथ करता था, जिसके बारे में लोग कहते थे आईटी की ग्रोथ नहीं रुकती, बाकी सब ऊपर नीचे हो जाए, आईटी हमेशा आगे, वही सेक्टर इस साल सिर्फ 4 से 5% की ग्रोथ देगा। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, पिछले कुछ समय में इनके स्टॉक 25 से 30% नीचे गिर चुके हैं, मार्जिन कम हो गए हैं, नई भर्तियां लगभग बंद हो गई हैं, और जो पुराने हैं उनकी छटाई में लगे हुए हैं। टीसीएस ने भी 12,000 लोग निकाले। यह तो बस शुरुआत है, बाकी कंपनियां अभी बाकी हैं। ऐसा क्या हो रहा है? एक नहीं, कई जिम्मेदार हैं। एक एक करके बात करते हैं। मेरे हिसाब से पहला मुजरिम मैं एआई को मानूंगा। सीधी सच्ची बात करते हैं, इंडियन आईटी सेक्टर कोई महान काम नहीं करता था। बेसिक लेवल की कोडिंग, बेसिक कोड की टेस्टिंग, छोटे मोटे सपोर्ट, जो काम अमेरिका और यूरोप के इंजीनियर करना नहीं चाहते थे, या जो कंपनियां सोचती थी यह छोटा मोटा काम है, महंगे इंजीनियरों से क्यों करवाएं, किसी सस्ते सुलभ आदमी से करवा लो, वो काम हमारे पास आता था। कोई कॉम्प्लेक्स, हाई लेवल, इनोवेटिव काम नहीं, बेसिक। और यही बेसिक काम एआई अब खुद कर लेता है। गिटहब को पायलट लिख रहा है, चैट जीपीटी टेस्टिंग कर रहा है, बेसिक कोड जनरेट हो रहा है। जो काम पहले 10 इंजीनियर करते थे, अब एआई और 2 इंजीनियर मिलकर कर लेते हैं। तो बाकी 8 का क्या? भारत के आईटी सेक्टर का 60% रेवेन्यू अकेले अमेरिका से आता है, 60%। यही है हमारा दूसरा मुजरिम। और अभी अमेरिका में जो सरकार है
आप जानते ही हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा इंडियन कंपनी को काम देने का ही क्यों, यहाँ AI आ रहा है, यहाँ के इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं और तुम यहाँ का काम बाहर भेज रहे हो। नहीं, बाहर काम नहीं जाने देंगे। इनकम टैक्स बिल आ रहा है जिसमें साफ कहा गया है बाहर से काम करवाओगे तो एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगेगी और ऊपर से पूरी दुनिया में वैसे ही मंदी चल रही है, कंपनियां नए प्रोजेक्ट नहीं दे रही, पुराने भी काट रही है। कुछ काम AI से करवा रही है, कुछ काम अपने देश के लोगों से। जो छोटा मोटा काम बाहर से आता था उस पर अब सवालिया निशान लग गया है। तीसरा मुजरिम खुद IT कंपनियां। यह सबसे बड़ा मुजरिम है। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या था? सस्ता काम करो, सस्ते में दे दो, बस। इन्होंने कभी अपने कर्मचारियों को हाई स्किल में ट्रेन ही नहीं किया। क्यों? पहला, जरूरत क्या थी, काम तो वैसे ही आ रहा है। दूसरा, अगर हाई स्किल सीख गए तो मोटी तनख्वाह मांगेंगे, मोटी तनख्वाह दी तो मार्जिन कहाँ से आएगा? तो इन्होंने जानबूझकर कर्मचारियों को बेसिक में रखा। और इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी जी ने खुद कहा है, हमारा IT सेक्टर सर्विस देने के पीछे इतना पागल हो गया कि खुद का प्रोडक्ट बनाना ही भूल गया। मुझे बताइए, भारत का कौन सा टेक प्रोडक्ट है? इन बड़ी बड़ी IT कंपनियों ने लाखों करोड़ों के प्रॉफिट में रिसर्च में कितना पैसा लगाया? 1%, 1.5%। मोबाइल कंप्यूटिंग की लहर आई, चूक गए। AI की लहर आई, अब भी सिर्फ कॉस्ट कटिंग ही कर रहे हैं। AI से क्या करोगे? कॉस्ट कटिंग करेंगे, इनोवेशन नहीं। हम तो सर्विस में ही राजी हैं और अब इसी का नुकसान ये भुगत रहे हैं। इस व्यवस्था में चौथा मुजरिम इंजीनियरिंग कॉलेज। IT बूम का फायदा उठाया, खूब कॉलेज खोले गए, मोटी मोटी फीस ली गई और पढ़ाया क्या? वही 50 लेक्चर, वही 50 एग्जाम, 75% अटेंडेंस की धमकी और सिखाई कौन सी लैंग्वेज? C++, जावा। भाई दुनिया 2025 में जाने कौन सी लैंग्वेज सीख रही है और तुम 98 की लैंग्वेज पढ़ा रहे हो। कुछ बड़े कॉलेजों के प्रोफेसर को छोड़ दो, बाकी कॉलेजों में ऐसे ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने जीवन में एक कोड नहीं लिखा, वो तुम्हें कोडिंग क्या सिखाएंगे? लेकिन उनकी भी गलती कहाँ है? जब बिना सिखाए भी नौकरी लग रही थी 3,25,000 में, तो टेंशन किसने ली? न कॉलेज ने, न बच्चों ने। और पांचवा मुजरिम तो खुद इंडियन पेरेंट्स हैं। देखिए, जब बेसिक काम AI ले गया, अब सिर्फ हाई स्किल काम बचा है, कॉम्प्लेक्स काम बचा है और वो काम वही कर पाएगा जिसे IT से प्यार है, जिसे कोडिंग करना पसंद है, जो घंटों बैठकर कोडिंग कर सकता है। लेकिन भारत में 80 में से 90% इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग से कोई प्यार ही नहीं था। किसी को कहानी लिखनी थी, किसी को फोटोग्राफी करनी थी, किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था। लेकिन घर वालों ने कान पकड़कर, बेल्ट से पीटकर, कसम देकर जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवाई। बच्चे ने भी सोचा, चलो माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए एक कोडिंग की मजदूरी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो मजदूरी गई, अब तो दिमाग लगेगा और वो कहाँ से लाएगा? अब आप बोल रहे होंगे, सर हम IT में नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है? रुकिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। पहला असर शेयर बाजार पर। TCS, इंफोसिस, विप्रो ये स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े हिस्से में बैठे हैं। अगर इनका सेंटीमेंट डाउन हुआ तो पूरे बाजार को अपने साथ ले जाएंगे। आप IT में इन्वेस्ट नहीं करते तो भी ओवरऑल मार्केट पर असर तो पड़ेगा। दूसरा असर IT कंपनियों पर पड़ेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, पुराने रिन्यू होने में दिक्कत आ रही है और अब और फायरिंग होगी। और अब इन IT कंपनियों को लग गया है कि सर्विस नहीं मिल रही, प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, लेकिन जिंदगी में पहली बार प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, पता नहीं कब तक कर पाएंगे या फिर नहीं भी। तब तक प्रॉफिट गिरता रहेगा, इन कंपनियों का मार्जिन गिरता रहेगा। तीसरा असर इंजीनियरिंग कॉलेजों पर। मैं इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ रहा था? क्योंकि नौकरी चाहिए थी। अब नौकरी नहीं मिल रही तो पागल हूँ क्या कि इंजीनियरिंग करूँ? पिछले 2 सालों में मोटे तौर पर कोई हायरिंग नहीं हुई है, अगले 2-3 साल में भी नहीं होगी और जो लगे हुए थे वो और निकल रहे हैं। भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर बनते हैं, वो जाएंगे कहाँ? बड़ी बड़ी IIT में प्लेसमेंट जो 90% थी अब 80% पर आ गई है, यानी IIT वाले भी 20% बेरोजगार हैं। आम कॉलेज की बात क्या करूं, 100 में से 83 को प्लेसमेंट नहीं मिलता, 83%। और क्योंकि नौकरियां नहीं लग रही, कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं हो रहे। पिछले 4-5 सालों में 64 लाख सीट थी, उसमें से 20 लाख सीट खाली रह गई। एमटेक में 1.5 लाख सीटों में सिर्फ 50,000 आए, 1 लाख सीट खाली। पिछले 6 सालों में 550 कॉलेज भी बंद हो गए हैं।
और आने वाले समय में और भी बंद होंगे। अब सुनिए, यह जो 50-60 लाख लोग काम पर लगे हुए थे और जो नए नए लोग आ रहे थे, यही लोग घर खरीद रहे थे, यही गाड़ी खरीद रहे थे, यही मॉल में शॉपिंग करने जाते थे, यही रेस्टोरेंट में जाते थे, यही स्विगी मंगाते थे। अब अगर इनकी नौकरी नहीं रहेगी, यह सब चीजें डाउन आएंगी और जो नए बनेंगे उनकी तो लगेगी नहीं। तो जिन जिन शहरों में इंजीनियरों का बोलबाला है, जहाँ के फ्लैट इंजीनियर खरीदते हैं, वहाँ रियल एस्टेट डाउन जाएगा। जिसे 20 साल का लोन लेकर घर लिया, 5 साल बाद नौकरी गई, वो बाकी 15 साल की ईएमआई कैसे देगा? बैंकों ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। पहले आईटी सेक्टर को सेफ समझते थे, अब टेंशन में आ गए हैं। और भाइयों, यह जो इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास एक छोटी दुनिया बस जाती है, डब्बे वाला, चाय वाला, किराए की दुकान, उनका क्या होगा? यह जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का माहौल बना हुआ था, उनका क्या होगा? जब खपत का पहिया रुकेगा तो असर तो आएगा ना। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ डराने नहीं आया, घबराइए मत, सरल शब्दों में समझाता हूँ। जो स्किल आपको आती थी, अब उसकी बाजार को जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय। लेकिन बाजार को उसकी जगह नई स्किल की जरूरत है। वो नई स्किल सीख लो, तुम वापस वैल्यूएबल हो जाओगे। यह इतनी सीधी बात है। तो अब री स्किल पर फोकस करो, अप स्किल पर फोकस करो। जो आता है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास करो और यह खुद के भरोसे करो। आईटी कंपनी के भरोसे मत रहना, वो नहीं सिखाएगी। कॉलेज के भरोसे मत रहो, वो सिलेबस से आगे नहीं जाएगा। विनोद खोसला जी, जो एक सफल निवेशक हैं, उन्होंने साफ कहा, कॉलेज डिग्री डेड हो गई है। अब दुनिया नहीं पूछती किस कॉलेज से डिग्री छपा के लेके आए हो, अब दुनिया पूछती है काम आता है कि नहीं आता। तो आपके पास अब टाइम नहीं है आईपीएल के सारे मैच देखने का, सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने का। पूरी जान लगाकर एआई से दोस्ती कर लो। जिसे तुम भक्षक समझ रहे हो, वही तुम्हारा रक्षक बनेगा। एआई को हरा नहीं सकते, एआई से दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी पार लगोगे। अब एवरेज स्किल, बेसिक स्किल का जमाना गया। सीखो एआई, सीखो मशीन लर्निंग, सीखो डेटा साइंस, सीखो साइबर सिक्योरिटी। एआई से जुड़ी जॉब्स 70% की स्पीड से बढ़ रही है। भारत में आने वाले 2 सालों में एआई से जुड़ी 12 लाख जॉब आएंगी, साइबर सिक्योरिटी में 15 लाख जॉब आएंगी। तो जो जॉब जा रही है वो पुरानी स्किल की जा रही है। नई स्किल की जो जॉब आ रही है, हर चीज का टेकीकरण होगा। क्लीनिंग कंपनी थी, क्लीन टेक होगा। हेल्थ कंपनी थी, हेल्थ टेक बनेगा। एजुकेशन कंपनी थी, एडी टेक बनेगा। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी टेक को अपनाएगी। उस दिशा में काम करो, उस दिशा में सीखो। तो कुल मिलाकर आईटी कंपनियों ने लालच किया, आलस किया, न खुद अपडेट हुई, न कर्मचारियों को अपडेट किया। उसका नुकसान वो भुगत रही है और आप भी बच मत जाना। आपको पता था कॉलेज में ढंग की पढ़ाई नहीं हो रही, बेसिक काम हो रहे हैं, आता कुछ खास नहीं है, लेकिन आपने भी खुद को अपडेट नहीं किया तो आप भी भुगत रहे हैं। Y2 के वक्त भारत के इंजीनियरों ने बेसिक स्किल में पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। उस समय आप बेसिक स्किल के लीडर थे, अब हाई स्किल के लीडर बनने का वक्त आ गया है। दुनिया इंतजार कर रही है। यह आईटी सेक्टर का संकट नहीं है, यह भारत के मिडिल क्लास का एक नई शुरुआत का मोड़ है। जो समझ गया वो आगे जाएगा, जो नहीं समझा वो पीछे रह जाएगा। यह वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन सोच अभी शुरू हुई है। यह थी रायगिरी सुशील गिरीश के साथ। अगर यह वीडियो आपके काम आई, आपकी सोच को बदलने में, आपको दिशा दिखाने में ये वीडियो काम आई, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सच बोला जाता है, बिना लाग लपेट, बिना बकवास। जय हिंद।